पिंपल सुनते ही दिमाग खराब होने लगता है और जब अपने ही फेस पर दिख जाए तो पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। 1 year ago that's my face and it gave me anxiety and frustration, but one day मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, मेरी पूरी स्किन चेंज कर दी। और ऐसा नहीं है कि अब पिंपल्स नहीं आते, आज सुबह ही एक आ गया, बट नाउ आई नो हाउ टू ट्रीट दैम। तो वी ऑल वांट क्विक रिजल्ट, बट ऐसा नहीं होता है, रातों रात कुछ नहीं होता है और पिंपल्स तो रातों रात बिल्कुल भी नहीं जाते। और यही इसी चक्कर में हम पिंपल्स को पॉप करते रहते हैं, जिससे वो कम होने की बजाय और ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ढूंढना बंद करो जो झटपट काम करते, बिकॉज रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। एवरीथिंग वी सी ऑन इंटरनेट इज नॉट रियल, बट इन टुडेज वीडियो मैं आपके साथ अपना रियल रूटीन ही शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्टली आई सिंप्लीफाई माई स्किन केयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो उससे भी दिमाग ख़राब होने लगता है और हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तो पहले तो मैंने वही सब चीज़ें बंद करी, सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दिए और मैं एक चीज़ पर स्टिक हो गई और कुछ सिंपल हैबिट्स को चेंज करके बहुत फ़र्क दिखता है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है और ना ही मुझे बहुत सीवियर एक्ने अब होता है। 1 year ago मेरे को बहुत गंदा वाला ब्रेकआउट हो गया था। उस टाइम मैंने अपने स्किन केयर चेंज करा और जो प्रोडक्ट्स मैं तब से आज तक पिंपल्स के लिए यूज़ करती हूँ वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। DIY रेमेडीज़ भी बताऊंगी और कुछ सिंपल हैबिट्स भी बताऊंगी और थोड़ा स्किन केयर का आइडिया भी मैं आपको देने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिपेयर योर स्किन बैरियर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्ने पिंपल्स को रोकने के लिए। मैंने बहुत सारे फेस वॉशेस, बहुत सारे क्लेंजर्स आपको हमेशा सजेस्ट किए हैं, ट्रस्ट मी वो भी वर्क करते हैं, बट स्किन बैरियर की अगर बात करें तो इससे बढ़िया कोई वर्क करता ही नहीं है। सेरावी का ब्लेमिश कंट्रोल क्लेंजर, जो कि ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए ही स्पेशली आता है। ये एक जेंटल क्लेंजर है जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लेंस करता है और एक्चुअल में पिंपल्स को बिना ट्रिगर किए ये स्किन को क्लेंस करता है। इससे एक्सेस ऑयल तो निकालता है लेकिन स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता है। कुछ ऐसे क्लेंजर भी मार्केट में आते हैं जो एक्सेस ऑयल को निकालने के साथ साथ आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल भी गायब कर देते हैं, जिससे आपके पिंपल्स और ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। इसलिए आपको एक ऐसा क्लेंजर यूज़ करना चाहिए जो सिर्फ एक्सेस ऑयल को निकाले, आपके नेचुरल ऑयल को नहीं। ये वही काम करता है। मैंने अपने पिंपल टाइम से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था और मैं इसको अभी भी जब पिंपल होते हैं तो मैं यही यूज़ करती हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। एक्चुअली ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए ही आता है। हमारे पोर्स को अनक्लोग करता है, ब्लेमिशेस को रिमूव करता है, पूरा जो बहुत ज़्यादा रेडनेस आपकी स्किन में छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं ये उस सबको भी रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल निकालता है, स्किन बैरियर को ठीक करता है। सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड के साथ में ये आता है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड दोनों ही चीज़ें बेस्ट होती हैं फॉर एक्ने प्रोन स्किन, फॉर एक्नेज, फॉर पिंपल्स। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो एक और चीज़ यूज़ करनी है वो है एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। तो मैंने जो यूज़ किया है अपने पिंपल टाइम पे मॉइस्चराइज़र वो ये है फॉक्सटेल का विटामिन सी नायासिनामाइड मॉइस्चराइज़र है। ये वाला तो पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है। तो विटामिन सी आपके जो पिंपल्स के मार्क्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा और नायासिनामाइड तो एक्ने को मतलब ट्रीट करने के लिए हेल्प करता ही है बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है जो कि बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में भी आता है एंड काफ़ी सस्ता भी आता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप प्राइस चेक कर लेना। और ये 50 ml का पैकेट है। बेस्ट मॉइस्चराइज़र मुझे लगता है, इससे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता है, स्पेशली जैसे अभी समर स्टार्ट हो गई। समर्स के हिसाब से ये वाला मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। नेक्स्ट जो एक और चीज़ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करती है एंड दैट इज सनस्क्रीन। ये वाली सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। ये एक ऑयल फ्री सनस्क्रीन है जो कि लैक्मे की 9 to 5 सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन है। SPF 50 PA+++ के साथ में आती है। क्विक एब्जॉर्ब फॉर्मूला है इसमें, आप कितना भी इसको लगा लो, इसके ऊपर मेकअप कर लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, कुछ भी कर लो, बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल भी स्किन में लगाने के बाद पता नहीं चलता कुछ लगाया है। ये फ्लूइड सनस्क्रीन है इसलिए स्किन में गायब हो जाती है और ये आपके एक्ने को ट्रिगर नहीं करती है, ये आपके पोर्स को क्लोग नहीं करती है। दैट्स वाई मैं आपको ये वाली सनस्क्रीन सजेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है और सनस्क्रीन लगाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिंपल्स पर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है या फिर धूल मिट्टी जब आप बाहर जाते हो ज़्यादा डायरेक्ट आपके फेस पर चिपकती है तो उससे आपके पिंपल्स और ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। आपकी स्किन और आपको एक के बाद एक बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लगते हैं, ब्रेकआउट जैसा फील होने लगेगा। इससे पहले कि वो चीज़ हो आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो और उसके लिए सबसे बेस्ट है सनस्क्रीन। तो आप ये वाली सनस्क्रीन भी ले सकते हो, बाकी आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई ये तो आपकी पूरी स्किन पर वर्क करेंगी, लेकिन जब आपको मान लो मेरे को यहाँ पिंपल हुआ तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूँ। बस कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे इस पिंपल को यहीं पर ठीक कर दे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ पता है मार्केट में क्या आती है, सैलिसिलिक एसिड की, जो आप यहीं पर लगा लेते हो पिंपल पर
एंड ओवरनाइट वो उसको ट्रीट करता है। देखो ओवरनाइट वो गायब नहीं होगा, वो सिर्फ ट्रीट करता है और धीरे धीरे वो गायब होने लगता है, उसके मार्क्स नहीं रहते हैं। और मैंने जो सैलिसिलिक एसिड अपने ब्रेकआउट के टाइम पर यूज़ किया था वो था पिलग्रिम का सैलिसिलिक एसिड। मैं लिंक टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे मिलता है तो, अदरवाइज एक और भी है मेरे दिमाग में, मैं वो भी टैग कर दूंगी, आप चेक कर लेना। आपका जो पिंपल है वो वहीं के वहीं ट्रीट हो जाएगा उससे। नेक्स्ट मैं आपको 2 सीरम्स दिखाने वाली हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यही है मेरे पास सेरावी की रेटिनॉल सीरम है। देखो रेटिनॉल हर किसी को सूटेबल नहीं होता है, इसलिए पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। अगर आपने रेटिनॉल का कभी भी कुछ यूज़ किया है और आपको सूटेबल है रेटिनॉल, तो आप ये सीरम यूज़ करके देख सकते हैं। सिनेमाइड के साथ में आती है। थोड़े दिनों से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ऑलरेडी इससे मिलने लगा है। मैं इसको नाइट में यूज़ करती हूँ और मुझे इसका टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्रीमी टेक्सचर में हमें मिलती है और इस तरह से ये स्किन में मैं इसको लगाती हूँ और ये जेल में कन्वर्ट हो जाती है। इनको ना सिर्फ ये ट्रीट करती है, हाइड्रेट भी करती है और मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी मिलने लगे हैं। मेरी शायद ये नेक्स्ट फेवरेट सीरम ना बन जाए, बट अभी तक मेरी जो फर्स्ट फेवरेट सीरम है वो यही है, अल्फा आर्बुटिन और विटामिन सी सीरम, जो कि एक्ने प्रोन स्किन पर कैसे काम करेगी। आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, ब्रेकआउट हुआ है और आपके निशान रह गए हैं, तो आप उसके लिए ये सीरम यूज़ कर सकती हो। वो 3-4 सालों से यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट फेवरेट सीरम, जो इससे बेस्ट सीरम मुझे कोई लगती ही नहीं है और मैं हमेशा इसको सजेस्ट करती हूँ सबको। ये ब्राइट भी करती है स्किन को और जो स्किन में निशान रह जाते हैं पिंपल्स की वजह से, ये उसको गायब कर देती है और स्किन बैरियर को ठीक करती है और स्किन को ब्राइट करती है और स्किन टेक्सचर को स्मूथ बनाती है। अभी नई पैकेजिंग में आने लगी है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ DIY रेमेडीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, स्पेशली समर्स में जैसे अभी स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑयली फील होता होगा अपनी स्किन पर, तो आप उसके लिए मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को निकालती है और स्किन के pH लेवल को भी बैलेंस करती है, तो आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, कहीं पर भी आपको ईजिली मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। आप अमेजोन से भी ले सकते हो, जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है पिंपल्स पर। मार्क्स आपको रह गए हैं, आपको डार्क स्पॉट्स जो हो रखे हैं स्किन में पिंपल्स की वजह से, उस पर काम करेगा। आपको रो मिल्क, आप चाहो तो प्योर रो मिल्क भी लगा सकते हो। कॉटन से आपको रो मिल्क अप्लाई करना है। आप ओवरनाइट भी लगा सकते हो या फिर आप आधे घंटे के लिए भी लगा के छोड़ सकते हो, उसके बाद फेस को वॉश कर सकते हो। आपको लेमन सूटेबल है तो आप रो मिल्क के अंदर लेमन डाल के भी लगा सकते हो, उसके बाद भी ट्रीट होते हैं और ट्रिगर भी नहीं होते हैं एंड आपके जो डार्क स्पॉट्स वगैरह है वो भी रिमूव होते हैं। आपकी स्किन ब्राइट होती है और स्मूथ भी बनती है। तो रो मिल्क और मुल्तानी मिट्टी ये परफेक्ट DIY रेमेडीज़ हैं जो कि पिंपल वाली स्किन पर बेस्ट काम करती हैं। और नेक्स्ट जो मैंने कुछ और चीज़ें भी चेंज करी थी छोटी छोटी, वो था कि मैं अपने पिलो कवर्स को जल्दी जल्दी वॉश करने लगी, क्योंकि गंदे पिलो कवर्स की वजह से काफ़ी बार हमारी स्किन में बाहर से डर्ट बैठने लगती है और ऑलरेडी पिंपल्स हैं तो वो ट्रिगर होते हैं या फिर नए पिंपल्स आने लगते हैं। सेकेंड, अपने फ़ोन की स्क्रीन को क्लीन करना बेहद ज़रूरी है। थर्ड, अपने गंदे हाथों से अपने फेस को टच करना बंद कर दो, स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी पिंपल्स हैं तो टच करना बंद कर दो। नेक्स्ट, ऑयली फूड खाना बंद कर दो, शुगरी फूड खाना, चॉकलेट्स खाना बंद कर दो, आइसक्रीम खाना बंद कर दो, प्रोसेस फूड जो भी मार्केट से प्रोसेस फूड मिलता है, बर्गर पिज्ज़ा, सब कुछ खाना बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही बंद कर दो, आप खा सकते हो 15 दिन में, 1 महीने में थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप रोज़ खा रहे हो या वीकली खा रहे हो तो और आपको पिंपल्स हुए जा रहे हैं और फिर आप सोच रहे हो ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, तो नहीं होंगे जब तक आप अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करोगे। इसके अलावा आप वाटर इनटेक बढ़ा दो, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो पियो। आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आपको कितने पानी की नीड है। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना प्यास के भी पीते ही रहोगे। जैसे ही आपको थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लग रही है, आप पियो पानी, बहुत ज़्यादा पियो, उससे आपकी बॉडी नेचुरली क्लेंस्ड होती है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स ओवरली यूज़ करते हो तो उसको भी बंद कर दो। बंद करना मतलब कम कर दो। अगर आप बहुत ज़्यादा ही मिल्क कंज्यूम करते हो, थोड़ा कम कर दो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दो और जब भी आप घर पे वापस आते हो तो अपने फेस को वॉश करना स्टार्ट कर दो। बाहर से धूल मिट्टी चिपका के अपने फेस पे आए और घर पे आके बैठ गए, सो गए, लेट गए, कुछ भी कर रहे हो तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, आपके एक्ने ट्रिगर होते हैं। इसलिए अपने फेस को क्लिनज करना स्टार्ट करो, अच्छे से क्लिनज रखो पूरा दिन एंड रात को हमेशा फेस वॉश करो। हमेशा जो रूटीन मैंने आपको सीरम और मॉइस्चराइजर का बताया है उसको लगाना शुरू करो, वो खुद ही डिफरेंस दिखने लगेगा। 15-20 दिन में आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। 3 महीने में ही आपकी स्किन अच्छे से बढ़िया सी हो जाएगी। टचवुड अच्छी हो गई है, कोई निशान नहीं है। बाकी 1-2 पिंपल्स तो आते रहते हैं, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि अब इन्हें कैसे ट्रीट करना है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो और आप कुछ भी रूटीन करना स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट में बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।